विद्यार्थियों, आज बात करते हैं 27 जून 2021 करंट जी के बारे में। दोस्तों, अभी तक चैनल लाइक एंड सब्सक्राइबर नहीं किया तो दोस्तों चैनल लाइक एंड सब्सक्राइबर करें। चलो चलते हैं करंट जी के में। पहला क्वेश्चन आता है, किस राज्य की सरकार ने कृषक बंधु योजना को शुरू किया है? पश्चिम बंगाल की सरकार ने कृषक बंधु योजना को शुरू किया है। कृषक बंधु योजना को बंगाल सरकार ने 2018 में शुरू किया था और इस योजना को पश्चिम बंगाल सरकार ने फिर से रीलॉन्च किया है। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल है जगदीश धनखड़ और पश्चिम बंगाल के मुख्य न्यायाधीश है TBN राधाकृष्णन। और पश्चिम बंगाल में लोकसभा सीट है 42 और पश्चिम बंगाल में राज्यसभा सीट है 16 और पश्चिम बंगाल में विधानसभा सीट है 294। करंट देखिए, दूसरा क्वेश्चन आता है, हाल ही में DRDO ने कहाँ सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय का सफल परीक्षण किया है? DRDO ने ओडिशा में सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय का सफल परीक्षण किया है। अब बात करते हैं ओडिशा की। ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर और ओडिशा के मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक और ओडिशा के राज्यपाल है गणेशी लाल। करंट देखिए, तीसरा क्वेश्चन आता है, हाल ही में रिलायंस जियो ने किसके साथ साझेदारी करके 5G फ़ोन बनाया है? गूगल के साथ साझेदारी करके 5G फ़ोन बनाया है। गूगल के CEO है सुंदर पिचाई। करंट देखिए, चौथा क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन महोत्सव आयोजित करने की घोषणा की है? दिल्ली सरकार ने वन महोत्सव आयोजित करने की घोषणा की है। करंट जी के पांचवा क्वेश्चन आता है, 25 जून 2021 को राष्ट्रीय आपातकाल के 46 वर्ष पूरे हुए हैं। अब तक देश में कितनी बार आपातकाल लगा है? अब तक देश में 3 बार आपातकाल लगा है। और भारत के इतिहास में 25 जून की तारीख हमेशा के लिए दर्ज रहेगी। देश में आज से 46 साल पहले 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की थी। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है। करंट जी के छठा क्वेश्चन आता है, हाल ही में पेरू में आयोजित पैरा वर्ल्ड कप निशानेबाजी स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? रोबिना फ्रांसिस ने स्वर्ण पदक जीता है। करंट जी के सातवां क्वेश्चन आता है, हाल ही में जनजातीय मामलों के मंत्रालय और NCERT ने किस क्षमता निर्माण कार्यक्रम के लिए सहयोग किया है? निष्ठा कार्यक्रम के लिए सहयोग किया है। करंट जी के आठवां क्वेश्चन आता है, हाल ही में दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की प्रथम कुलपति कौन बनी है? कौन बनी है? कर्णम मल्लेश्वरी बनी है। करंट जी के नौवां क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस बैंक ने आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन लॉन्च किया है? SBI बैंक ने आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन लॉन्च किया है। अब बात करते हैं SBI की। SBI की स्थापना 1955 में हुई है। SBI का हेडक्वार्टर मुंबई में है और SBI का चेयरपर्सन दिनेश कुमार कारा है। करंट जी के 10वां क्वेश्चन आता है, किस राज्य में देश का 52वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है? राजस्थान राज्य में देश का 52वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है। इस टाइगर रिजर्व का नाम बूंदी रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। करंट जी के 11वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारत ने किस राज्य के लिए विश्व बैंक के साथ $32 मिलियन का ऋण समझौता किया है? भारत ने मिजोरम राज्य के लिए विश्व बैंक के साथ $32 मिलियन का ऋण समझौता किया है। अब बात करते हैं मिजोरम की। मिजोरम की राजधानी है आइजोल और मिजोरम के मुख्यमंत्री है जोरमथंगा और मिजोरम के राज्यपाल है PS श्रीधरन। करंट जी के 12वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में द स्टार्टअप वाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी है? किसने लिखी है? तहमीमा अमन ने लिखी है। करंट जी के 13वां क्वेश्चन आता है, किस राज्य सरकार द्वारा पहला पशु और रोम स्थापित किया गया है? कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा पहला पशु और रोम स्थापित किया गया है। अब बात करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। कर्नाटक के मुख्यमंत्री है VS येदियुरप्पा। कर्नाटक के राज्यपाल है वजुभाई वाला। करंट जी के 14वां क्वेश्चन आता है, 2022 में नौसेना में भारत का पहला
स्वदेशी विमान वाघ पोत को शामिल किया जाएगा। इसका नाम है INS विक्रांत नाम है। करंट जीके में 15 क्वेश्चन आता है। कौन सा देश 9वें एशियाई मंत्रिस्तरीय ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन की मेजबानी करेगा? भारत देश 9वें एशियाई मंत्रिस्तरीय ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन की मेजबानी करेगा। अब बात कर लेते हैं कल की क्लास में जो भी प्रश्न आपको मैंने बताए उनको मैं रिपीट कर देता हूँ। प्रश्नों को रिपीट करने से पहले जितने भी नए विद्यार्थी हैं एक बार वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर ज़रूर शेयर करें प्लीज़। प्रश्न नंबर 1 आता है, किस राज्य के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी है? हरियाणा राज्य के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी है। प्रश्न नंबर 2 आता है, यूनाइटेड किंगडम ने हाल ही किस देश के साथ मुक्त व्यापार वार्ता शुरू करने की प्रक्रिया शुरू की है? भारत देश के साथ मुक्त व्यापार वार्ता शुरू करने की प्रक्रिया शुरू की है। प्रश्न नंबर 3 आता है, किस देश ने सौर पैनल सामग्री के आयात पर प्रतिबंध लगाया है? अमेरिका देश ने सौर पैनल सामग्री के आयात पर प्रतिबंध लगाया है। प्रश्न नंबर 4 आता है, हाल ही में किसे जाम्बिया गणराज्य में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? जाम्बिया गणराज्य में अशोक कुमार को भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। प्रश्न नंबर 5 आता है, किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? डेनमार्क देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रश्न नंबर 6 आता है, हाल ही में किस बैंक ने पे योर कॉन्टैक्ट सेवा शुरू की है? कोटक महिंद्रा बैंक ने पे योर कॉन्टैक्ट सेवा शुरू की है। प्रश्न नंबर 7 आता है, हाल ही में किस राज्य ने कृषि विविधीकरण योजना 2021 को शुरू किया है? गुजरात राज्य ने कृषि विविधीकरण योजना 2021 को शुरू किया है। प्रश्न नंबर 8 आता है, हाल ही में 20वीं सदी के दुनिया के सबसे बड़े परोपकारी व्यक्ति कौन बने? जमशेदजी नसरवानजी टाटा बने हैं। प्रश्न नंबर 9 आता है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा में शूटिंग रेंज का नाम किसके नाम पर रखने का फैसला किया है? चंद्र तोमर के नाम पर रखने का फैसला किया है। प्रश्न नंबर 10 आता है, किसने पहली बार ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीती है? न्यूजीलैंड ने पहली बार ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीती है। प्रश्न नंबर 11 आता है, किस राज्य सरकार संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ साझेदारी की है? ओडिशा राज्य सरकार संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ साझेदारी की है। प्रश्न नंबर 12 आता है, किस राज्य ने एक ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल का गठन करने का निर्णय लिया है? राजस्थान राज्य ने एक ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल का गठन करने का निर्णय लिया है। प्रश्न नंबर 13 आता है, हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा विल की घोषणा की है? विल स्मिथ ने अपनी आत्मकथा विल की घोषणा की है। प्रश्न नंबर 14 आता है, हाल ही में इफ्को ने किस देश में नैनो यूरिया संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? इफ्को ने अर्जेंटीना में नैनो यूरिया संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। प्रश्न नंबर 15 आता है, किस राज्य सरकार ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता को 6 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? हरियाणा राज्य सरकार ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता को 6 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। और विद्यार्थियों, ऐसी वीडियो रोज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइबर और लाइक कर लीजिए। बगल में घंटी की निशान है, उस पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आपके पास तुरंत वीडियो का नोटिफिकेशन आ सके और आप तुरंत वीडियो देख सके। थैंक यू। ओके।